नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी पर बात करेंगे। अगर साथ ही हम बात करें हिंदी पेडागोजी की साथ चर्चा करें दोस्त, तो आपके प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता है हिंदी का पेपर बहुत कठिन नहीं आता है पेडागोजी, लेकिन आपको बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम सभी देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और हम सभी बात करेंगे पहले क्वेश्चन पर। ध्यानपूर्वक साथी देखेंगे। करा पहला प्रश्न आपसे करा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। मतलब प्राथमिक स्तर पर करा कि सीखने की शुरुआत, पढ़ना सीखने की बात कर रहा है। मतलब किस सीखने की बात कर रहा है? अगर हम पढ़ने की बात हो रही है, पढ़ना सीखने के लिए कर रहा है, शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण को, या रोचक कहानी को, या अक्षर ज्ञान को, या वर्णमाला को? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले प्रश्न के लिए साथी बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए, प्राथमिक लेवल पर है, आपको ऐसा नहीं है कि अपर लेवल की हम बात करेंगे, क्योंकि या भी यही सारे छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, टर्म होते हैं, जहाँ पर आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन साथ ही इसमें आपको देखना है प्राथमिक स्तर पर करा पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए, अभी पढ़ने की शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट है। शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को महत्व देंगे? क्या शुद्ध उच्चारण को? देखिए दोस्त, अभी पढ़ना सीख रहा है, अभी शुद्ध उच्चारण कैसे कर सकता है भाई? अभी तो आप बच्चा अभी स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे? प्राथमिक स्तर पर अगर सिखाने के लिए बात करें, शुरुआत करेंगे सबसे पहले रोचक कहानियों के माध्यम से। बच्चे को धीरे धीरे उसमें रोचकता आए। देखिए, वर्णमाला अभी नहीं जानता है, अक्षर ज्ञान अभी उससे नहीं पता है, अभी उसको प्राथमिक लेवल पर, अभी बच्चा शुरुआत में क्लास 1 और 2 में गया है, तो बच्चा अभी क्या कर पाएगा? अभी रोचक कहानी के माध्यम से धीरे धीरे उसे शुरुआत कराइए, धीरे धीरे उस पर अक्षर का ज्ञान धीरे धीरे उसको पकड़ पाना बनाएंगे तो बच्चा सीखेगा। इसलिए प्राथमिक लेवल पर सबसे पहले बात है तो दोस्तों अब बी ऑप्शन होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जब आते हैं तो आप ज़्यादा जो है गलतियां होने की संभावनाएं होती हैं। तो शुद्ध उच्चारण तो एक बात की चीज़ें हैं भाई, पढ़ने के सीख, अगर हम पढ़ना सीख गए तो शुद्ध उच्चारण की बात करेंगे भाई। अक्षर ज्ञान तभी होगा, अक्षर ज्ञान अभी तो बच्चा प्राथमिक लेवल शुरुआत एकदम किया, तो रोचक कहानियां होनी चाहिए। आगे दोस्त बात करेंगे प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए। करा सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। सलमा कोई बच्ची है जो पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब किताब जो शब्द है उसको कतब लिखती है। सलमा को लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? कारण नियंत्रित लेखन, या लापरवाही, या अज्ञानता, या स्ववर्तनीय? तो दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है? वह किताब की जगह क्या लिखती है? कतब लिख रही है, तो उसको आपको क्या दर्शाने की बात हो रही है, या तरीका आपको क्या दर्शा रहा है? क्या नियंत्रित लेखन है? अगर नियंत्रित लेखन होता दोस्तों तो वह क्यों गलती करती? नियंत्रित में लिखने पे उसका नियंत्रण नहीं है। कल लापरवाही भी आप नहीं कर सकते हैं। अज्ञानता नहीं है दोस्त, ऐसा आप नहीं कर सकते लापरवाही कर रही है, अज्ञानता कर रही है। उसके स्ववर्तनी, उसकी वर्तनी जो है सही तरीके से उसने किताब को सही तरीके से नहीं पढ़ा है। जब वो किताब को सही तरीके से पढ़ी होती, सही तरीके से उसने सीखा होता, तो कतब क्यों लिखती? इसलिए उसमें कहीं ना कहीं उसका जो उच्चारण था शुरुआत में ही उसने गलती की है, इसीलिए वह कतब जो है लिख रही है। आगे दोस्त बात करेंगे प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? वाइगोत्स्की ने, या चोम्स्की ने, या स्किनर ने, या पियाजे ने? दोस्तों किसने दोस्त बात करें, किसने कहा है कि भाई साहब हम जो भाषा सीखते हैं वह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं? मतलब हम एक दूसरे की सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होता है, उसके बाद हम भाषा को सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने कहा है? दोस्तों चोम्स्की की अगर बात करेंगे, नोम चोम्स्की एक अमेरिकन जो है, ये भाषाविद बोले जाते हैं। उनका मानना था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। वह अब जन्मजात उसके लिए बोला था, या भाषा जन्मजात होती है, ऐसा नहीं दोस्तों। तो भाषा की क्षमता उन्होंने बोला था जन्मजात होती है। इसलिए दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया की अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको पता होगा सामाजिक अंतःक्रिया की बात लेवाइगोस्की करते हैं, और लेवाइगोस्की का मानना था बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान की प्राप्ति करता है। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत उसको आपको पता होगा। भाषा को वह महत्व देते हैं। तो सीधा सा बनेगा आपका थर्ड का जो राइट आंसर होगा साथी, वह थर्ड का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे साथी बात करें प्रश्न संख्या आगे फोर्थ नंबर की अगर हम चर्चा करें, द्विभाषिकता
कर द्विभाषिकता, यहाँ पर आपको फिल करना है। उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, कर साहित्यिक या वैज्ञानिक या व्यावसायिक या विद्वत है। तो दोस्तों द्विभाषिक और कौन सा ऐसा फिल किया जाएगा शब्द जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। कर द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा संबंध, सकारात्मक संबंध पाया जाता है। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, क्या द्विभाषिक और साहित्यिक उपलब्धियों को? नहीं दोस्तों, द्विभाषिक या फिर द्विभाषिकता या वैज्ञानिक नहीं, व्यावसायिक नहीं, तो हम कह सकते हैं द्विभाषिक और विद्वत जो है उपलब्धियों का गहरा संबंध जो है पाया जाता है। ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा। क्या साथी? ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। आगे हम बात करें, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके छोटे छोटे टर्म हैं जो आप सभी से चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको गलती नहीं करना साथी, हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाना है, सीख के जाना है। मेरा प्रयास है आपकी अधिक से अधिक नंबर गेन करके आए दोस्त। आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय, अगर प्राथमिक स्तर पर बात करा पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देते हैं? किस पर आप बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हों तो पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी जो है, हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर जो है सर्वाधिक बल देंगे? या भाषा ज्ञान पर, या भाषा के प्रयोग पर, या व्याकरणीय नियम पर, या व्याकरण ज्ञान पर? दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना है, हम किस लेवल पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों हम उच्च लेवल की बात करने लगे, हमारे सामने यह प्राथमिक लेवल दिया गया है और उसी प्राथमिक लेवल के परिप्रेक्ष्य से हम बात करेंगे। अच्छा, प्राथमिक लेवल पर जब हम परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे साथी, तो इसमें करें हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर? तो क्या भाषा ज्ञान पर? भाषा ज्ञान आपको प्राथमिक लेवल पर हो पाएगा। भाषा का प्रयोग पर देंगे, भाषा को आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं, भाषा कैसे यूज करना सीखें, उस पर हम जोड़ देंगे, ना कि हम भाषा ज्ञान पर। भाई भाषा का ज्ञान अभी हो जाएगा, पहले प्रयोग करना सीखेगा तभी तो ज्ञान होगा, तो उसे प्रयोग करना सीखेगा तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी उसे आपको प्रयोग करना सीखना होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए, मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? धारा प्रवाह की तीव्रता पर, या संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, या उच्चारणगत शुद्धता पर, या विचारों की क्रमबद्धता पर? मौखिक भाषा का आकलन किस पर डिपेंड करता है? मौखिक भाषा का आकलन किस पर डिपेंड करता है, आपसे पूछ रहा है साथी। अगर दोस्त हम बात करें प्रश्न संख्या 6 की, करा कि मौखिक भाषा का आकलन, अगर आप बोल रहे हैं, मौखिक रूप से कुछ कह रहे हैं, अच्छा उसका हमें आकलन करना है, तो हम किस पर सर्वाधिक बल देंगे? क्या धारा प्रवाह की तीव्रता पर? हम कितना मौखिक भाषा, कोई भाषा यूज कर रहे हैं तो कितना स्पीड से हम बोल रहे हैं, इस पे हम डिपेंड करेंगे। क्या आपके सामने आपके सामने कोई चीज़ बोल रहे हैं, तो अगर हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बोल के चीज़ें बता रहे हैं, तो हमारा आकलन आप कैसे करेंगे? क्या हमकी धारा प्रवाह तीव्रता, क्या जितना स्पीड से बोलेंगे उतना आपको हमारा बात वो सही पड़ेगा, या फिर हम संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करें, या हम संस्कृत शब्द जैसे शब्दों का यूज करके उसमें हम बनाएं, या फिर हम उच्चारणगत शुद्धता, उच्चारण में जो शुद्धता रखें, या विचारों को क्रमबद्धता? क्या आपको लगता है कि इसमें होना चाहिए दोस्त? तो हमें तो जहाँ तक पता है दोस्त, देखिए जब हम भाषा को बोलते हैं या किसी भाषा को कहते हैं, बोलते हैं, तो दोस्तों उसमें विचारों की क्रमबद्धता, सीक्वेंस डिपेंड करता है कि किस भाषा का कब हम यूज कर रहे हैं, किस शब्द का किस पर यूज कर रहे हैं। अच्छा, हम जो चीज़ें बोल रहे हैं अगर हम सीक्वेंस वाइज चीज़ों को ना बोले तो क्या कभी आप सेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम स्पीड में चाई मुँह करते हुए बोलते रहें और क्या आपको समझ में आएगा? ची चाय छू पाए तो करते रहे तो कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। भाई आपको क्या पता हम क्या बोल रहे हैं, और बहुत तेज़ी से बोले कुछ नहीं होगा। अच्छा, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करें, कोई संस्कृत जैसे शब्दों का इस्तेमाल, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उच्चारणगत शुद्धता रहे तो भी नहीं, जब तक उसमें सीक्वेंस ना रहे, भाई उस पर एक सिस्टमेटिक ढंग से बोला ना जाए तो वह महत्वपूर्ण नहीं रखेगा, और उसी पर हम डिपेंड करता है उसका आकलन। ऑप्शन संख्या डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर के लिए, करा कि हम भाषा के माध्यम से किस और किसको भी करते हैं? कर चिंतन और विचरण, या कर सोचते या महसूस, या सोचते या विचार, या अनुभव या महसूस? बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 नंबर के लिए साथी जी बताने का प्रयास करेंगे।
क्या आप कह सकते हैं इसमें हम हमारा राइट आंसर हो सकता है। तो अगर हम फिल करना सीखें, चलिए हम भरते हैं और जो सेट होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, यह होगा। या हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण करते हैं, नहीं दोस्तों। करा हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं ना, दो हम भाषा के माध्यम से अनुभव और महसूस भी करते नहीं। हमारा मतलब होगा हम भाषा के माध्यम से सोचते और क्या करते हैं, सोचते और महसूस करते हैं, सही होगा दोस्त। अगर हम भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं और हम महसूस भी करते हैं उसी भाषा का यूज करके दोस्त, तो आपका क्या होगा राइट आंसर, वो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगर और भी आप कुछ भरेंगे तो सही तरीके से सेट नहीं होगा। आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए। करा कि हिंदी भाषा सीखने या सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि किससे उसका नाता ना टूटे। करा भाषा की परिभाषा से, या भाषा रटने से, या भाषा सीखने से, या भाषा का प्रयोग से। तो दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके लिए दोस्त बताने का आप प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या अगर हम फिल करें, हमारे सामने फिल करने के लिए देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से दोस्त आपसे पूछे जाते हैं। खैर हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग का नाता ना टूटे। करा भाषा यहाँ पर अगर हम भर करें भाषा प्रयोग से क्या करें हैं, भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, एकदम सही बात है। क्या इसमें भाषा की परिभाषा होनी चाहिए थी, नहीं साथी। क्या भाषा की रटने से नहीं, व्याकरण सिखाने से। पहले भाषा का प्रयोग करेंगे, व्याकरण की चीज़ें बाद की बात हैं, अभी छोटे लेवल पर चीज़ें यही होगा कि भाषा के प्रयोग से जो है नाता ना टूटे। आगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर के लिए। करा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, या वह सरल होता है, या वह रंगीन चित्रों वाला होता है। दोस्त क्या आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 9 नंबर की चर्चा कर लेते हैं, 9 नंबर के लिए बात करें तो क्या होगा। अच्छा प्राथमिक लेवल पर बात है, पहले तो आपको ध्यान देना है किस लेवल पर बातें हो रही हैं। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में जो बाल साहित्य होते हैं, बच्चे की छोटे छोटे जो बुक होते हैं, हिंदी की बुक होते हैं, बाल साहित्य होते हैं, उसके माध्यम का रहा है मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। एकदम सही है, वह भाषा को दिखते नहीं आप, जो लिखा होता है उसमें जैसे कोई भाषा यूज होगा तो चित्र भी रहते हैं। इसी प्रकार के अगर हम दोस्त बात करें, वह भाषा के रंगतें प्रस्तुत करते हैं, राइट ऑप्शन होगा ए। वह बच्चों के लिए है दोस्तों, बच्चों के लिए वह तो है ही होता है, सरल होता नहीं दोस्त, वह रंगीन चित्र वाला होता है नहीं, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। भाषा को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि बच्चे के दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाए, 9 का ए ऑप्शन बनेगा। 10 नंबर चर्चा की बात कर लेते हैं दोस्त। कक्षा 1 में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने से प्रारंभ होता है, या शुरू से होता है, या अक्षर लिखने से होता है, या चित्र बनाने से होता है। दोस्तों अगर हम क्लास 1 की बात करें, क्लास 1 का बच्चा है, अगर लिखना कहाँ से वह शुरुआत करता है, कहाँ से शुरुआत करता है दोस्तों। क्या वह वाक्य लिखना सबसे पहले क्लास 1 में जाएगा तो वाक्य लिखना शुरू कर देता है, या फिर वह शुरू से लिखता है, या अक्षर लिखने से होता अच्छा लिखता है, या चित्र बनाने से दोस्तों होता है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्त। और आप जानते भी हैं मेरे साथी, आप जानते हैं जब क्लास 1 में बच्चा होता है तो लिखने से पहले वह गोजाना सीखता है, मार कापी में एकदम भर डालेगा, ऐसे गाजी गुजी कर डालेगा पूरा एकदम। तो कहीं ना कहीं वह क्या करता है, चित्र बनाने से और धीरे धीरे वहाँ पर घुमाएगा अपने पेन को, और धीरे धीरे उसकी आदत जो ढलती जाएगी, और इसलिए दोस्त चित्र बनाना आपका राइट आंसर होगा, 10 का डी ऑप्शन। अगर हम बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 11 नंबर की, अगर भाषा कौशलों के बारे में आप किस प्रकार से सहमत हैं। अच्छा हम बात करें भाषा कौशल के बारे में कर रहा है, भाषा के जो स्किल्स हैं आप किसके सपोर्ट में हैं, करें या एक दूसरे से प्रभावित नहीं होता। दोस्तों एकदम भाषा कौशल एक दूसरे से प्रभावित नहीं होता। क्या भाषा कौशल और विचार से सहमत, करें विचार और भाषा कौशल एक
आपका एक संबंध नहीं होता। जो भाषा कौशल आप स्किल सीखते हैं वो आपके विचार से मैच नहीं करता, एकदम करता दोस्तों, वह तो एकदम संबंधित होता है, या तो नहीं बनेगा। ये सभी एक दूसरे से नहीं सीखे जाते दोस्तों, एकदम सीखे जाते हैं। जो आप सोचते हैं उसी हिसाब से भाषा कौशल की डेवलप होते हैं, या निश्चित क्रम से सीखे जाते नहीं दोस्तों, या एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, प्रश्न संख्या 12 नंबर पर चलते हैं दोस्त। करा पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं जो है एक वातावरण निर्मित करती हैं। और अभ्यास प्रश्न कर रहा है, प्रश्न उन्हें किससे, उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से मौका देते हैं दोस्तों। बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ पे आपको फिल करना है। अच्छा, फिल करने की हम चर्चा कर लेते हैं। परखने, जूझने और तादात्म्य करा कि जानने, परखने, जुड़ने, या जानने, जूझने, जुड़ने, या करा परखने, जुड़ने और तादात्म्य। तो दोस्तों यहाँ क्या आपका राइट आंसर बनेगा? क्या आपका इसमें से राइट आंसर बनेगा? आप देखते चलिए दोस्त और समझते हुए चलेंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनेगा। जी एकदम बताएंगे दोस्तों, क्या आपका राइट आंसर बन सकता है? क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर बनना चाहिए? बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए साथ ही बताने का प्रश्न आप करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। अच्छा, हम फेड करते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, ठीक है, एक वातावरण निर्मित करती हैं। और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या रखते हैं, उन्हें बात करें अगर हम जोड़े परखने, उन्हें अभ्यास प्रश्न परखने, और करा उनसे गहराई से जुड़ने, उनसे क्या करने, जुड़ने, यहाँ पर बने जुड़ने, और व्यापक अनुभव स्तर से करा कि तादात्म्य का मौका देती हैं। तो राइट आंसर सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या डी दोस्त। अगर आप पर सेट करें, देखिए आप सेट करके खुद देखिए, अगर हम अपने हिसाब से फिल किए हैं तो आप भी फिल कीजिए। क्या दोस्त आपका डी ऑप्शन सीधा सा बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा दोस्त, आपका 12 का डी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा। 13 नंबर के लिए दोस्तों का स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा प्रवेश में सीखी जाती है, या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। स्किनर की अगर हम चर्चा करें तो दोस्त, वह भाषा के प्रवेश में बात करते हैं कि अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। ध्यानपूर्वक दोस्त देखेंगे प्रश्न को और आप सभी अपनी राय देने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। अगर दोस्त इसमें से बात करें कि भाषा स्किनर के अनुसार अगर भाषा की बात करेंगे अत्यंत जटिल प्रक्रिया, ऐसा वह नहीं मानते दोस्तों। वह मानते थे भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। हम भाषा की अगर नकल करें, अगर देखिए छोटे बच्चे होते हैं, आप घर में होता बच्चा, तो आप क्या बोलते हैं, कलम बोलो बेटा, कलम बोलो, तो कलम बोलता धीरे धीरे। जैसे जैसे आप बोलते चलते हैं, जैसे जैसे आप चीज़ों को बताते हैं, उसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। जैसे गाँव के घर में, जैसे बच्चे के घर में जो भाषा, जैसे स्थानीय भाषा या फिर आपके जो लोकल लैंग्वेज उस माध्यम से बोल रहे हैं, तो बच्चा उसी लैंग्वेज को फॉलो करता है। जब हम खड़ी भाषा की बात करें, अगर बोलेंगे खड़ी बोली बोलेंगे तो सही तरीके से बच्चा बोलेगा। तो कहीं ना कहीं उसके अनुकरण पर डिपेंड करता है कि बच्चा ने किस प्रकार से अनुकरण किया है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। और दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए। करा प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकें में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ना है। करा अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है, चिंतन क्षमता के विचार से, या परिवार की जानकारी से, या विभिन्न व्यवसायों से, या अनुभव की अभिव्यक्ति से। क्या आपको लगता है कि इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा? प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक साथी देखिएगा और हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, साथी बताइएगा इसमें आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि आपको राइट आंसर बन सकता है। प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए दोस्त बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। अगर तुम पापा के जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया।
या प्रश्न किससे जुड़ा होगा, यह चिंतन क्षमता से जुड़ा होगा। एकदम भैया, आपके थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है, न कि परिवार की जानकारी से कि परिवार में जानकारी आपको जाए, विभिन्न व्यवसायों से, व्यवसाय से बात नहीं, अनुभव की अभिव्यक्ति से नहीं दोस्तों, अभी अनुभव नहीं कर सकता, वह चिंतन क्षमता, अभी प्राथमिक लेवल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्त, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, और ऐसा लिखा गया है तो कहीं ना कहीं बच्चे में जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए बातें कर रहा है। 14 नंबर के लिए ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, 15 नंबर के लिए साथ ही बात करें हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक जो है महत्व देंगे, भाषा की संरचना को, या व्याकरण करा सम्मत भाषा को, या सम्मत भाषा को, या सहज अभिव्यक्ति को, या अलंकारिक भाषा को। करें हिंदी भाषा का आकलन, अगर हिंदी भाषा का हम आकलन करते चल रहे हैं तो हम किस बात का सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, किस भाषा को, किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा महत्व देने वाले हैं। क्या दोस्त, अगर हम भाषा, अगर हम आप किसी व्यक्ति की भाषा का आकलन करना है तो क्या हम भाषा की संरचना पर ध्यान देंगे, उसका आकलन करेंगे? नहीं दोस्तों। या व्याकरण सम्मत भाषा का? नहीं दोस्तों। हम सहज अभिव्यक्ति, कितना वो अच्छे से बोल पा रहा है, कितना वह उस भाषा में कंफर्टेबल है, वो उस भाषा को कितने अच्छे से अपने अभिव्यक्ति करने का रास्ता है, उसी से हम भाषा का आकलन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आपके सामने भाषा बहुत अच्छे से, आराम से और प्यार से, दुलार से एकदम बोलते चले, चाहे इंग्लिश बोले, चाहे लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी ग्रीक भाषा या कोई भी भाषा हो, यूनानी भाषा हो, फ्रांसीसी भाषा, कोई भी भाषा दोस्त हो, अगर हम सहलसा से अगर हम बोलते जा रहे हैं तो उसी से हम क्या करेंगे, आप उसी से हमारे भाषा का आकलन आप कर लेंगे। तो सीधा सा क्या बनेगा दोस्तों, आपका 15 का सी ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई, हम कोई भी भाषा यूज करें, भाषा का हम जितना सहज तरीके से आपके सामने अभिव्यक्ति कर देंगे, उसी से आप आकलन लगा लेंगे दोस्त कि भाषा में आपका पकड़ कितना है। सीधा सा बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्या अलंकारिक भाषा का? नहीं दोस्त, ये आपका राइट आंसर होगा 15 का सी ऑप्शन। 16 नंबर की दोस्त बात करें, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? कह सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, या बच्चों की विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के लिए अवसर दे, या बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, या बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकें ही दी जाए। दोस्त, आपके सामने अगर प्रश्न संख्या 16 नंबर की चर्चा कर लेते हैं तो क्या आपको लगता है इसमें आपका राइट आंसर बनना चाहिए? क्या दोस्तों आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन जाना चाहिए? बेहतरीन प्रश्न है। क्या आपका इसमें से राइट आंसर आपको लगता है कि हो जाना चाहिए दोस्तों? अच्छा, प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित कौन सा होगा? क्या सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए? तो समान रूप से कैसे? क्या भाषा शिक्षण से संबंध आप रखेंगे कि सभी का समान रूप से होना चाहिए? दोस्तों, कैसे हो सकता है? व्यक्ति भिन्नताएं है। कर बच्चों के विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। एकदम, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य देना चाहिए, और बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। क्या करें? भाषा कौशल का सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम से सिखाए जाने चाहिए। दोस्तों, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाषा कौशल। बच्चों का केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकें ही दी जाए। जो भी आप बच्चों को करा कि सिर्फ भाषा जो दी जाए वह पाठ्य पुस्तकी भाषा इस्तेमाल की जाए, गलत होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। 16 का क्या बनेगा? 16 का आपका बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 17 नंबर के लिए। दोस्त, प्रश्न संख्या 17 नंबर की बात करें, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों की व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, या अगर आप साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, या व्याकरण के लिए प्रोत्साहित करना, या भाषा अनुप्रयोग के अवसर देना। तो दोस्त, इसमें से आपको क्या लगता है? अगर हम बात करें भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों की क्या होनी चाहिए? बेहतरीन प्रश्न 17 नंबर के लिए चर्चा करेंगे दोस्तों आपके सामने, और इसका बताने का आप सभी बताने का प्रयास करेंगे कि आपका राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्तों, कह रहा है भाषा विकास के लिए जरूरी क्या होता है? अच्छा, किसी बच्चे में भाषा लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है तो आप क्या जरूरी समझेंगे? क्या बच्चों व्याकरण सिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? क्या आप कहेंगे भाई ट्राई देख लो, एक काम करो, व्याकरण सीख लो, उसी को हम बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? पहले
सबसे पहली बात तो यह है कि पहले व्याकरण नहीं सीख सकता बच्चा, अभी छोटा है। अगर साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करेंगे, कहेंगे साहित्य पढ़ लो आपको पुरस्कृत, अभी बच्चा नहीं कर सकता साथी। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, नहीं। भाषा के अनुप्रयोग को अवसर देंगे, कहीं ना कहीं भाषा का वह प्रयोग करना है धीरे धीरे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अवसर देंगे। 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथी वह 17 नंबर की अगर बात करेंगे तो 17 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या आपका डी इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या आपका डी इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करें 18 नंबर के लिए, क्रम माया अक्सर शब्दों को लिखते समय, माया नाम की कोई बच्ची है, वह अक्सर क्या करती है, शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, मतलब अक्षर को छोटा बड़ा लिखती है, या उसके बीच समान दूरी नहीं रखती है। माया संभवतः किसके कारण यह ऐसा करती है, मतलब उससे क्या दिक्कत है, जो माया छोटा बड़ा लिख रही है वह दिक्कत है लिखने में, तो किसकी वजह से हो रहा है, क्या डिस्ग्राफिया की वजह से, अरुचि की वजह से, लापरवाही की वजह से, अज्ञानता की वजह से। दोस्तों अगर वह लिखने में दिक्कत कर रही है तो कोई अज्ञानता नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों कि उसके पास ज्ञान नहीं है। क्या अज्ञानता आप साबित कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता दोस्तों। क्या अरुचि कह सकते हैं उसमें रुचि नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते दोस्त। क्या उसमें लापरवाही है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते, लेकिन आप ऐसा कह सकते वह बच्ची डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, धीरे धीरे चीज़ों को सही कर ले जाएगी। राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। देखिए डिस्ग्राफिया का मतलब ये होता है लिखने में दिक्कत, यह विकार बोला जाता है, तो ए ऑप्शन सीधा सा बनेगा। 19 नंबर की दोस्त बात करें, अगर भाषा अर्जन क्षमता जो है किसने सिद्धांत किससे संबंधित है, कर स्किनर से, वाइगोत्स्की से, चोम्स्की से, जीन पियाजे से। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, आपको मैंने बताया है भाषा की जो क्षमता है वह जन्मजात होती है। किसने कहा दोस्तों, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने साथी कहा है, एकदम दोस्तों आप जानते हैं किस महोदय के द्वारा कहा गया है। भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत जो दिया गया है नोम चोम्स्की के द्वारा, जो नोम चोम्स्की आप जानते हैं दोस्तों अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के निवासी हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा सीधा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी। 20 नंबर की अगर हम चर्चा करें, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर होगा। बहादुर वित्तों से संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। बहादुर वित्तों कहानियों का शीर्षक दीजिए, या कर बहादुर वित्तों शीर्षक कहानी लिखिए, या बहादुर वित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्त प्रश्न संख्या 20 का नंबर की, यहाँ पर क्या करा, बच्चों की जो लेखन क्षमता का आकलन करना है, बच्चा कितना अच्छे से लिख पाता है, लेखन क्षमता का आकलन करना है, तो हम कौन सा इसमें से बच्चे के सामने प्रश्न करेंगे, कौन सा इसमें से प्रश्न करेंगे, बेहतरीन प्रश्न है। और दोस्त आप सभी बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों, क्या बहादुर वित्तों की संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। अच्छा, लिखने क्षमता की बात कर रहा है कि आकलन करना है, लिखना, कोई आप लिखे हैं, कोई चीज़ लिखे, जैसे 1-2 पन्ना लिख दिए, आप पेज लिख दिए, उसको हम आकलन करना आपको दे दिया गया, तो आप किस बेस पर उसका आकलन करेंगे। क्या आप संज्ञा शब्दों के चिन्हित करके आकलन करेंगे, इन्होंने कितना संज्ञा शब्द का इस्तेमाल किया है दोस्तों, या नहीं होगा। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इसमें कहानी का शीर्षक कितना अच्छे से लिखा है, उसको बात करेंगे, नहीं दोस्त उसके शीर्षक की बात सिर्फ नहीं हम बात करके, या शीर्षक कहानी की बात नहीं, उससे बेटर दोस्त है ऑप्शन संख्या डी, कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो कहीं ना कहीं बहादुर जो वित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखने में आपको पता चलेगा कितना आप क्या लिखे हैं, कितना आप बेहतर तरीके से चीज़ों को जानते हैं, अपनी भाषा में आपने लिखा है, और आपके आकलन की तभी तो क्या होगी, चर्चा होगी, आपका आकलन कितना, आपने कितना बेहतर तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है, उसी में आपका पता चल पाएगा कि आपके पास लेखन क्षमता कितना अच्छा है, आप कितना बेहतर लिखते हैं। दोस्तों आगे नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 21 नंबर के लिए, पोर्टफोलियो में किस मदद करता है, पोर्टफोलियो किस में मदद करता है, समझ क्षमताओं की जानकारी में, या क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, या कार्य के संचित करने में, या बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में। तो दोस्त पोर्टफोलियो का मतलब कैसा होता है जी, एकदम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्त पोर्टफोलियो का जो पोर्टफोलियो होता है बच्चों का, तो उससे आप क्या समझते हैं, आपके सामने बहुत पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न
क्या समझ क्षमताओं की जानकारी, कि बच्चे में कितनी समझ क्षमताएं हैं उसकी जानकारी आप पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो समझ जानकारी हम नहीं रखते दोस्तों। क्रमिक प्रगति का आकलन करते हैं, बच्चे में कितना प्रोग्रेस कर रहा है। देखिए पोर्टफोलियो में यह रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चे ने, अगर बच्चे का आज एडमिशन हुआ तो बच्चे ने कितना जानकारी उसके पास प्राप्त है, उसका कितना जानकारी है, उसको रिकॉर्ड में आप रखना शुरू करते हैं। तो आप हर हफ्ते, हर दिन आप बच्चे में कितना प्रोग्रेस हो रहा है एक रिकॉर्ड बनाते हैं। और जब उसके गार्जियन कोई आता है या कोई भी अधिकारी आता है चेक करने के लिए, तो अगर बच्चे की, किसी बच्चे के रिकॉर्ड के बारे में देखना चाहे तो वह पोर्टफोलियो कहलाता है। और इसीलिए दोस्त आपका क्रमिक प्रगति का आकलन करने में पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी बनेगा। कार्य को संचित करना नहीं दोस्त, या बच्चों को भयमुक्त वातावरण देना, ऐसा कुछ नहीं है। 21 का ऑप्शन संख्या बी बनेगा। करा भाषा, करा दोस्त भाषा का मनुष्य की, भाषा का मनुष्य की, करा कि और मनुष्य के किसके साथ संबंध होता है। करा असीमता या विकार की, या औपचारिकता या व्यापार की, या असीमता या व्यापार की, या करा व्यवहारिकता या व्यवहार की। बेहतरीन तरीके दोस्त, बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए दोस्त इसमें से बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर बन सकता है, क्या इसका इसमें से राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्त। करा भाषा का मनुष्य की, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विकार के साथ गहरा संबंध होता है। तो सीधा सा मतलब होगा क्या दोस्त, इसमें आपका विकार नहीं है, इसमें आपका दोस्त विचार है। यहाँ पर विचार है, क्या है, विचार है। तो भाषा का मनुष्य का अस्मिता, यहाँ पर क्या बनेंगे, अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ क्या होता है, गहरा संबंध होता है। मनुष्य का विचार से गहरा संबंध होता है दोस्तों, उसकी अस्मिता और उसके विचार से गहरा संबंध होता है। सीधा सा क्या बनेगा, ऑप्शन क्या ए बनेगा। अच्छा, जो वैचारिकता और व्यापार तो नहीं दोस्तों, ना व्यापार होगा दोस्तों, यहाँ पर व्यवहारिकता और व्यवहार क्या एक ही चीजें हो जा रही हैं। तो भाषा का मनुष्य के अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। 23 नंबर के लिए दोस्त, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौतियों और कारक की प्रचलनों या जटिलताओं या नियमों, या चुनौतियों अवसरों या जटिलताओं या मानकों, क्या आपका दो चीजें यहाँ फिल करनी है। और आप दोस्त बताएंगे इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें हमें फिल करना चाहिए, हमें क्या लगता है इसमें हमें फिल करना चाहिए। दोस्त अगर हम 23 नंबर की चर्चा कर लेते हैं तो क्या आपको लगता है यहाँ पर फिल कर देना चाहिए दोस्त। बेहतरीन प्रश्न है और बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। कह रहा है कि क्या भाई ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले भाषा की जटिलताओं, यहाँ पर अगर हम जटिलता भरते हैं, जटिलताओं, भाषा की जटिलताओं और करा की नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। एकदम सो दोस्त, यह तो बात सही है। आपका क्या होता है जी, एकदम यहाँ पर हम क्या करेंगे, नियमों भर देंगे या नियमों, यहाँ पर ध्यान देंगे। ज्यादातर बच्चे स्कूल की क्षमता की शुरुआत से पहले ही भाषा की, अगर बात करें भाषा की, तो पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। और सीधा सा मतलब होगा ऑप्शन संख्या आपका बी बनेगा, ऑप्शन संख्या बी बनेगा। 24 नंबर के लिए दोस्त, करा प्राथमिक स्तरों पर, बेहतरीन प्रश्न है, प्राथमिक लेवल पर बात हो रहा है। करा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता, प्राथमिक स्तर पर सुनीता नाम की कोई शिक्षिका वह पढ़ा रही है। पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं। प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। आपसे कक्षा के बारे में क्या कहेंगे, आप कक्षा के बारे में मतलब क्या कहेंगे। क्या पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। क्या आपको लगता है कि भाषा पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का बच्चों में विकास हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यह सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों का निभा रही है, जो उसे ट्रेनिंग मिला है शिक्षक के रूप में, उसको निभा रही है। या कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, या कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए सुनीता जी क्या कर रही है, प्रतिदिन बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। तो क्या आपको लगता है इसमें से चीजें क्या करने का प्रयास कर रही हैं दोस्त, बताएंगे इसमें क्या। अगर हम सुनीता जी पर डे बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि पढ़ने
और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास बच्चों में हो रहा है। सीधा सा क्या दोस्त बनेगा इसमें अगर हम बात करें तो सीधा सा बनेगा 24 नंबर का हम चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली जो सुनीता है वह जब बच्चों को प्रतिदिन कहानियां सुना रही हैं तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है इससे बच्चों में पर डे। तो आप इसी के रूप में देखो, क्या सुनीता शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों, क्या उन्हें ट्रेनिंग में ऐसा बताया गया कि आप पर डे कहानी सुनाइए, अपनी रीतियों को निभा रही हैं, अपने काम को अपने जो उनको बोला गया वैसा निभा रही है। कहानी सुनाने से समय नष्ट होता नहीं दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है, बच्चों को सीख मिलता है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती, क्या भाषा विकास को रोकती हैं? क्या कहानियां नहीं दोस्त, उसको आगे बढ़ाती हैं, रोकती थोड़ी ना है। तो दोस्तों सीधा सा मतलब बनेगा आपका ए ऑप्शन, 24 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें 25 नंबर के लिए, अगर पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने की कुशलता में क्या तीव्र गति से पढ़ रहे हैं तो है, या उच्चारण शुद्धता है, या शब्द पढ़ना होगा, या अर्थ निर्माण होगा? पढ़ने की कुशलता में आपसे पूछ रहा दोस्तों। पढ़ने, अगर हमको पढ़ने को आपको दे दिया जाए तो आप जब पढ़े तो या हम पढ़े तो आप किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें कुशल है आदमी। भाई हमें कोई चीज़ पढ़ने को आप देंगे तो क्या आपको क्या लगेगा कि हम कुशल हैं? इस बात को ध्यान देना है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या तीव्र गति से पढ़े तो, उल्टा पुल्टा गलत सही कुछ भी पढ़े, तीव्र गति से पढ़े तो आप कहेंगे कुशल हैं? नहीं दोस्त। उच्चारण शुद्धता करें, उच्चारण में शुद्ध कर रहे हैं तो क्या हमारा आप कहेंगे अच्छा पढ़ रहे हैं? शब्द को पढ़ना, क्या हम शब्द पढ़ ले रहे हैं तो है, या अर्थ निर्माण? तो हम कहीं ना कहीं जब हम पढ़ें तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग समझ पाए कि क्या पढ़ने में कुशल। अगर आपको दिया जाए पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद आपको दे दिए, पूछ लिया जाए कि आपने क्या सीखा इससे, तो क्या आप तीव्र गति से बताएंगे हम तीव्र गति से बहुत तेजी से पढ़ लिए थे इसका कुछ, तो आपका अर्थ उससे क्या आपको निकला या डिपेंड करता है। इसलिए दोस्त 25 का डी ऑप्शन बनेगा। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है परस्पर अंतःक्रिया, या परस्पर जो है प्रश्नोत्तर, या बड़ों का परिपक्व भाषा, या बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। क्या दोस्त कह रहा है कि जो संयुक्त बच्चे परिवार होता है उसमें बच्चों का जो भाषा विकास है अपेक्षाकृत जो है एकल परिवार से बेहतर होता है। मतलब जो एकल परिवार के हैं उससे बेहतर होता है बच्चे जो संयुक्त परिवार में होता है। उसका क्या रीजन है दोस्तों? अगर हम 26 नंबर की चर्चा करें उसका क्या रीजन है जो बच्चों में भाषा विकास हो जाता है, बस बेहतर होता है एकल परिवार के मुकाबले? तो दोस्त कह रहा है परस्पर प्रश्नोत्तर, क्या एक दूसरे से प्रश्नोत्तर किया जाता है? क्या आप एकल परिवार में नहीं हो सकता? हो सकता है दोस्तों, इसका रीजन नहीं है बी ऑप्शन। कर बड़ों की परिपक्व भाषा, क्या बड़े एकल परिवार में नहीं होते हैं? उसमें भी होते हैं परिपक्व, ऐसा आप नहीं कह सकते दोस्त। कर बच्चों द्वारा बड़ों का अनुसरण, क्या इसमें आप एकल परिवार में नहीं होता? बड़ों का अनुसरण करते हैं, लेकिन परस्पर अंतःक्रिया मतलब बहुत से लोग होंगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों की भाषा अलग अलग तरीके से व्यवहार सीखते हैं और परस्पर क्या होता है अंतःक्रिया होता है एक दूसरे के बीच, और हम भाषा और बेहतर सीखते हैं दोस्तों। इसलिए आपका 26 का सीधा सा बनेगा ए ऑप्शन राइट आंसर। 27 नंबर में कह रहा है निर्देश में दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उनकी बोलने की कुशलता का आकलन करेंगे, क्या उनकी पठन क्षमता का आकलन करेंगे, या उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे? दोस्तों प्राथमिक लेवल पर बात हो रहा है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है, एकदम ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर बनेगा? क्या आपको लगता है इसमें से आपका राइट आंसर बन जाना चाहिए? दोस्त इसमें से आपके कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आपको आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? आप क्या इसका उद्देश्य रखते हैं? क्या उसकी लेखन क्षमता का आकलन करते हैं? भाई इसमें तो भाषा का आकलन हो रहा है, तो क्या लेखन क्षमता का आकलन करेंगे तो आप भाषा की बात आकलन कर ले गए? नहीं दोस्तों, करा कि उनकी बोलने की कुशलता, क्या भाषा का आकलन हम कर रहे हैं? क्या भाषा का आकलन कर रहे हैं तो क्या हम वो बच्चा जितना कुशल होकर बोल रहा है उसका आकलन करेंगे? नहीं दोस्तों। क्या पठन क्षमता? नहीं दोस्तों। भाषा का प्रयोग कितना अच्छे से वह बच्चा कर पा रहा है, उसकी क्षमता कितनी अच्छी से है भाषा का प्रयोग करना, इस पर डिपेंड करता है। राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अच्छा, भाषा का जो उद्देश्य, भाषा का आकलन करने का उद्देश्य हमें होगा प्राथमिक लेवल पर, वह भाषा का प्रयोग कितना बेहतर से कर पा रहा है, इस पर हम डिपेंड करेंगे। 27 का आपका डी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, 28 नंबर की अगर हम चर्चा करें, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है?
अच्छा, भाषा का आकलन करना है और सबसे कम प्रभावी आपसे पूछ रहा है, तो कहानी कहना या करें कहानी लिखना या घटना वर्णन या श्रुत लेख या सुनकर लिखना हो जाएगा। वह अच्छा बेहतर, आप सबसे कम किसको प्रभावी मानते हैं? अगर किसी भाषा का बच्चे का आकलन हमें देखना है कि आकलन करना है, तो दोस्तों क्या कहानी कहना अगर बच्चा कोई कहानी कह रहा है, भाषा का बच्चे का आकलन करना है, तो बच्चा कोई कहानी कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसका बात अगर कहानी सही तरीके से बता रहा है, कोई चीज़ कहानी बता रहा है तो कहीं ना कहीं उसने सीखा होगा। कहानी लिखना, अगर कोई कहानी लिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा। लेकिन घटना वर्णन, किसी घटना का वर्णन कर रहा है तो भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें जो एक तरीके से समालोचनात्मक विकास हुआ है। देखिए श्रुत लेख, अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं और आपने लिख दिया है तो इसमें क्या भाषा का आकलन आप करेंगे? सबसे कम होगा प्रभावी, क्योंकि आपने सुना और लिख दिया। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है। 28 का आपका डी ऑप्शन बनेगा। 29 नंबर के लिए कह रहा है आकलन की प्रक्रिया। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है करा के, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है करा पूर्णता सही है या अंशतः सही है या पूर्णता गलत है, निराधार है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि इससे क्या आपका इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या इस पर आपको लगता है इफेक्ट होना चाहिए? अगर हम 29 नंबर की अगर हम चर्चा करेंगे, 29 नंबर की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो अगर आप पूर्णता सही है, अंशतः सही है, पूर्णता गलत है, निराधार है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे सीधा सा मतलब है, अगर हम करें केवल बच्चों की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक के प्रशिक्षण का भी आकलन होता है, सीधा सा मतलब यह पूर्णता सही है, एकदम सही है। बच्चे का हम सिर्फ बच्चे की क्षमता का आकलन इससे नहीं होता कि हम अगर बच्चे के केवल बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हैं, आकलन कोई प्रक्रिया हम बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन की प्रक्रिया हो रही है, असेसमेंट की प्रोसेस चल रही है, तो सिर्फ बच्चों का आकलन नहीं होता, उसे यह भी होता है शिक्षण की जो शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक ने कितना अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है, उसका भी आकलन होता है। या पूर्णता सही है या विचार पूर्णता क्या है दोस्त? या पूर्णता आपका सत्य है, आपका ए ऑप्शन होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रीतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने या किस आधार पर यह जानकारी दी? देखिए करा कि मैंने अभी आपको बताया था, पोर्टफोलियो में क्या होता है कि रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर टीचर या उसके अभिभावक आते हैं उसको उसी रिकॉर्ड को दिया जाता है। तो वही तो करा है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीमा कोई शिक्षिका है, उन्होंने तीसरी में कक्षा में पढ़ने वाली रीतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दे दिया है। तो ये जो आधार बनाया था वो पोर्टफोलियो को बनाया था। ऑप्शन संख्या आपका बनेगा बी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार के प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं। या 30 प्रश्न की श्रृंखला थी, आप सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार के प्रश्न आप सभी के पेपर में आते हैं। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं पेपर में आपसे हिंदी पेडागोजी, चाहे प्राइमरी लेवल पर बात करें या फिर जूनियर लेवल पर, तो आपके लिए पूछे जाने वाला है। तो आप सभी को अच्छे से दोस्त पढ़ के जाना है, सीख के जाना है। अगली क्लास में हम किसी नेक्स्ट पार्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। जैसा भी सेशन लगा आप सभी एक बार कमेंट करके अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दे देंगे। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।